ओ हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आई हो मस्त हो गए। ठीक है, आज का डिटेल हम लोग का क्या नरेशन। ठीक है, नरेशन के पूरा आज का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, यानी कि नरेशन को आपको मैं पूरा लॉफ्टी स्टाइल में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, यानी कि आपको एकदम ऐसा बताएंगे कि आपके सीधे माइंड में घुसेगा। ठीक है, पहले नंबर अभी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना आपको। अब चलो मैं आपको सिखाता हूँ नरेशन। ठीक है, पहले मैं नरेशन लिखते हैं। ठीक है, ओके, ये कुछ नरेशन। ठीक है, नरेशन नरेशन का हिंदी क्या होता है? कथन। ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है। ठीक है, नरेशन का हिंदी होता है कथन। ठीक है, कथन। ओके, नरेशन दो दो पे डिपेंड होता है। दो, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ओके, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। बस आपको नरेशन कुछ नहीं पढ़ना होता, बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें आपको डायरेक्ट दिया होगा और इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना था। ठीक है, मैं आपको कुछ रूल बताएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद आप कंप्लीट से आप नरेशन बनाना सीख जाओगे। ठीक है, अब चलो रूल हम लोग सीखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट का परिभाषा क्या होता है कि देखो, मतलब इसमें होता है वक्ता के कहे गए बातों को खुद हुला उसी शब्दों में कहा जाए। ठीक है, यानी कि आप समझो, मैं आप मतलब आप मुझसे कहे कि मैं रोज खेलता हूँ। ठीक है, आप मुझसे कहे कि मैं रोज खेलता हूँ, मैं किसी और से कहूँगा कि मैं रोज खेलता हूँ। ठीक है, वो कहा मैं रोज खेलता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको कथन में क्या कैसे कहूँगा? इनडायरेक्ट में वह मुझसे कह रहा था कि मैं रोज खेलता हूँ। ठीक है, मतलब वह मुझसे कहा ना कि मैं खेलता हूँ, मैं रोज खेलता हूँ। ठीक है, अब मैं किसी और से कहूँगा कि मुझसे कह रहा था कि मैं रोज खेलता हूँ। ठीक है, कुछ बड़ा चढ़ा के मैं बात बोला कि नहीं, इसमें कुछ जोड़ा कि नहीं अपने लगे से। ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जो डायरेक्ट होता है जो उस कहे उसी को दोहरा दो। ठीक है, तो दूसरा इनडायरेक्ट क्या होता है, मतलब जो कहे उसको तुम बढ़ा चढ़ा कर दो। ठीक है, यानी कि आप झगड़ा लगा दो। ठीक है, बात ये की हुआ ना, ऐसे बढ़ा चढ़ा के कुछ बोल देना झगड़ा हो जाता है। ठीक है, वही बात इसमें भी हुआ। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं डायरेक्ट स्पीच को। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच में बनाने के नियम। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, मतलब ये आपको 12 टेंस में डिपेंड करता है। ठीक है, 12 टेंस। अब 12 टेंस कौन कौन सा होता है आप जानते होगे। ठीक है, प्रेजेंट का और फ्यूचर का और पास्ट का तीनों सकता है। ठीक है, तीनों में दिया होगा, आपको इन में चेंज करना है। ठीक है, और इसमें हम बताता हूँ कैसे क्या कहते हैं। ठीक है, पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ही, आपको बस हम बता रहे हैं। ठीक है, ही राइट्स ए लेटर। ठीक, ए ओके, मैंने क्या लिखा? ही सैड ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, पहला आपको जो इन्वर्टेड कामा के बाहर दिखेगा ना, ये इन्वर्टेड कामा बंद, सॉरी। ठीक है, देखो ये इन्वर्टेड कामा है ना, एक यहाँ पे इन्वर्टेड कामा है और ये इन्वर्टेड कामा यहाँ पर। जो इन्वर्टेड कामा का अंदर उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच। ठीक है, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर हो। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग। ठीक है, आप जान जाना रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और हो गया ई सैड ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम्पल लिखा। अब ये मेरा किस में दिया होगा? ये हम लोग का दिया होगा डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अब इसे हम लोग चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र क्या आता है। इससे हम लोग इन्वर्टेड कामा जानते हैं, हम बोला हूँ इन्वर्टेड कामा से कहते हैं। ठीक है, इसके बदले में हम लोग डैट का या इफ का प्रयोग करते हैं सिचुएशन के समय। ठीक है, डैट मतलब यानी कि आपको जो आपका ये दिया हुआ। ठीक है, आपको जब कोई कहेगा कि इसको चेंज करना है तो आप सीधे डैट, मतलब इसके बदले में आप डैट का लगाना। मैं अभी लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, और ये सैड है ना, सैड के बाद टू मी का प्रयोग होगा, आप देख लेना। ठीक है, अब बता रहा हूँ इसके बाद, मतलब ही सैड टू मी हो सकता है। ठीक है, या ही सैड हो सकता है। अगर देखो इसके बाद इन्वर्टेड कामा होगा ना, तो इसके जो है वो उतार देंगे। ठीक है, अगर इसके बाद टू मी रहेगा ना तो इसको टोल्ड में चेंज करते हैं। आपको ये ध्यान देना, जैसे मान लीजिए इसके आगे कुछ दिया नहीं ना, तो इसके लिए हम उतार देंगे स्वयं। ठीक है, ही सैड, बस। ठीक है, अब मैं बोला इन्वर्टेड काम आ गया, इसके बदले में हम लोग डैट का प्रयोग कर देते हैं, डैट। ठीक है, डैट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ही है। ठीक है, ही किस में है?
ही हम लोग का ही है तो ही हम लोग का सेकेंड पर्सन है, ठीक है। आप बताऊंगा कौन फर्स्ट पर्सन होता है कौन सेकेंड पर्सन होता है, ठीक है। वैसे ही आप जान लो जो आई और वी होता है ना उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड पर्सन में यू होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट इज या इट इज, ठीक है, ये होता है। तो ये मेरा किस में दिया है, थर्ड पर्सन को वही का वही रह जाता है, ही। कैपिटल में लिखेंगे मतलब स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। ही राइट्स है, राइट्स, ठीक है, राइट्स है तो राइट्स लिख देंगे, ठीक है। ए लेटर, ओके। जो टेंस में दिया है वो टेंस में चेंज करेंगे, यानी कि आपका ये प्रेजेंट में दिया है ना, अगर प्रेजेंट में दिया होगा तो ये पास्ट में चेंज होगा। अगर ये पास्ट में दिया होगा तो यहाँ पर देखो ही राइट्स ए लेटर, ठीक है, सही बनाया। मतलब अगर यहाँ पर इज दिया होगा तो ना यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, ओके। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिंपल टेंस आप समझ लो इसी तरह, ठीक है। यानी मतलब यहाँ पर जो टेंस दिया होगा ना वो टेंस इसमें चेंज करोगे, ठीक है, इतना समझ गए। अब चलो मैं आपको बताता हूँ बेसिक ट्रिक और, ठीक है। यहाँ मैं कुछ और एग्जाम्पल लिखा हूँ, ठीक है। इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चेंज करते हैं, ठीक है। पहले इसमें हम लोग का मैटर करता है ये आप कैसे पहचानोगे कौन सा टेंस है, ठीक है। इससे तो रही बात इसमें समझ गए, ठीक है। इसमें सिचुएशन के बाद देखो अगर इसमें बोला ना अगर टू मी होगा इसके लास्ट में तब इसमें चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है देखो, अगर यहाँ पर सैड दिया हुआ, सैड टू मी दिया हुआ, इसको छोड़ो, पहले इसको देखो, बीच वाला जो सैड दिया ना इसको पहले देखो। अगर हम लोग सैड किस में दिया है, सैड दिया या सेज, यहाँ पर सेज लिखा हूँ ना, यहाँ पर सैड, जो दो सिचुएशन में दे सकता है, ठीक है। सैड रहेगा तो इसको टोल्ड में चेंज करना है, टोल्ड में, ठीक है। अगर सेज में सैड में रहेगा, अगर सेज में रहेगा तो इसको हम लोग चेंज करेंगे टेल्स में। आपको ये बात ध्यान देना है, सेज रहेगा तो टेल्स में और सैड रहेगा टोल्ड में। और इसके आगे यस है, इसके आगे भी यस है तो इसको टेल्स इस जो रहेगा उसी तरह यहाँ पर टोल्स, यहाँ पर टेल्स हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात यहाँ हम समझ गए होगा, ठीक है। अब एम है हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब सी है तो सी का सी लिखा देता है, ठीक है, इतना दूर पहले लिखा जाता है, ओके। अब ये देखो, अब पहले देखते हैं सैड है तो टोल्ड चेंज करेंगे, ठीक है, टोल्ड। उसके बाद टू को रिमूव कर देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे, ठीक है। टू को हमेशा हटा देंगे, जितना भी टू दिखेगा ना, दो लिखना शुरू से उसको टू को हटा देना है, ठीक है, सब वही रहेगा यहाँ पर, इधर यहाँ तो इन्वर्टेड कॉमा के इधर सब वही रहेगा, बस टू को रिमूव करना। टोल्ड मी जो है मी, अब इन्वर्टेड कॉमा बदले क्या करेंगे हम लोग, डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, डैट। डैट हो गया। अब राधा तो राधा ही लिखेंगे, ठीक है, राधा, राधा। अब सिंगिंग ए सॉन्ग, बाकी वही उतार दो, सिंगिंग ए सॉन्ग, ओके, समझ गए इतना। अब इसमें हम लोग देखते हैं ही है ना, तो ही उतार देते पहले, ही हो गया। अब सेज की जगह पे हम लोग टेंस का प्रयोग करेंगे, टेल्स का, ओके। टू को रिमूव कर देंगे, टू को रिमूव कर देंगे, मी लिख देते हैं, मी, ओके। अब यूनिट का मतलब बदला डैट का, ओके, डैट का प्रयोग किए। अब आता है हम लोग को यहाँ पर आई है। अब आई हम लोग कैसे, इसमें आपको ये मैटर करता है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको ये मैटर करता है पहला कौन सा पर्सन है। अगर देखो हम लोग का आई है, ठीक है, आई अगर देखो यहाँ भी जो भी रहेगा ना, जब फर्स्ट पर्सन रहेगा सीधे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, चेंज होगा। मतलब आई हम लोग को नहीं उतारेंगे, आई के बदले में हम लोग को ही है तो ही का ही उतराएंगे, ठीक है, ही का ही उतारेंगे, ठीक है। आई है तो ही उतार देंगे, ओके। अब वाज का प्रयोग करेंगे, ही है तो वाज का प्रयोग करेंगे, उसका प्ले द क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान देना, ठीक है। यानी कि देखो अगर हम टेल्स लिख दिए मी डैट, अब बोलोगे यहाँ पे हम कैसे ही लिखाऊं, समझे। अगर यहाँ पर हम लोग लिख दें यू, ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दें यू हमारे यहाँ पर आर रहेगा नहीं, यू आर प्ले द क्रिकेट, ठीक है। अगर यू आर प्ले द क्रिकेट रहेगा, ये हम लोग का कौन सा पर्सन में बुलाओ ना, ये हम लोग का सेकेंड पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार चेंज करना। यू तो यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा, यू रहेगा, आई होगा, या बी होगा, या ही, अगर ही सी इट रहेगा ना तो वो का वही उतर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो सीधा यहाँ से ये उतरा देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई होप समझ गए होगा, ठीक है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए हो इतना, आप इतना पहले करके देखो, आप इंटरगेटिव में आपको सिखा दूंगा, ठीक है।